नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के आखिरी टॉपिक्स में आवेशित संधारित्र की ऊर्जा से। जब हम किसी संधारित्र को आवेश प्रदान करते हैं तो उस संधारित्र के अंदर विद्युत ऊर्जा संचित हो जाती है। इसलिए संधारित्र जब आवेशित होगा तो उसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी। इस विद्युत ऊर्जा का मान आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास एक ये संधारित्र है, इसकी धारिता C है, इसको हमने आवेश प्रदान किया है, इस पे धनात्मक आवेश है, इसमें ऋणात्मक आवेश है, यहाँ Q आवेश है, यहाँ पे -Q आवेश है। तो हम इसके अंदर संचित ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। Q आवेश को ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक आवेश तक ले जाने में जो कार्य किया गया वो उसके अंदर की ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम गणना करते हैं एक आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा होती है। इसके लिए फार्मूला, मान लीजिए किसी क्षण पर इस संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश q है, तो इस क्षण पर इनकी दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान V' बराबर Q/C होगा। ये विभवांतर है इन दोनों प्लेटों के मध्य। विभवांतर आवेश और धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो Q आवेश जब है तो विभवांतर V' Q/C है। इस क्षण अगर हम एक सूक्ष्म आवेश dq यदि हम ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर ले जाते हैं तो इसके लिए किया गया कार्य dw का मान विभवांतर गुणा आवेश की मात्रा dq के गुणनफल के बराबर होता है। V' का मान है Q/C, तो dq आवेश को जब हम इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाते हैं तो इतना कार्य करना पड़ता है। अब हम इस समीकरण का समाकलन करके संधारित्र को पूर्णतः आवेशित करने पर कितना कार्य किया जाता है ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम समाकलन की न्यूनतम सीमा 0 और अधिकतम सीमा Q लेते हैं। तो इस संधारित्र को पूर्णतः आवेशित यानी 0 से Q तक आवेशित करने के लिए किया गया जो कार्य होगा वो होगा W बराबर समाकलन 0 से Q, लिमिट है इसकी Q/C इंटू dq। C यहाँ पर धारिता है और नियतांक है, इसे हम समाकलन के बाहर लेते हैं। Q का समाकलन होगा Q²/2 समाकलन के सूत्र से। समाकलन का सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस प्रकार का, जब इसके ऊपर एक घात होती है तो एक घात प्लस होकर के इसमें उसी घात का डिवाइड हो जाता है। अब 0 और Q समाकलन सीमाओं के साथ इसको हल करते हैं तो W का मान हमें प्राप्त होता है 1/C। 2 को हम बाहर ले सकते हैं, Q² - 0 यानी W बराबर Q²/2C या 1/2 Q²/C। ये कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऊर्जा का मान होगा 1/2 Q²/C। Q = C × V का इस्तेमाल करते हुए हम
आवेशी संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² भी लिख सकते हैं और इसकी ऊर्जा हम 1/2 Q इंटू V भी लिख सकते हैं। तो जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उस आवेशित संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होगी उसका मान Q²/2 C 1/2 CV² या 1/2 Q इंटू V होगा। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न है परावैद्युत माध्यम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो आवेश प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होगा किंतु उसके प्रभाव का अनुभव करते हैं। तो जो माध्यम, जो पदार्थ अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने दें, अपने उसमें से आवेश गति न कर उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो किंतु विद्युत प्रभाव का अनुभव करें, कहलाते हैं परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ। सभी कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र अलग होता है। अणु के अंदर उपस्थित धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र यदि संपाती न हो, अलग अलग हों, तो ये ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये अणु इस तरीके से अनियमित होते हैं, इनके अंदर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं किंतु ये अंदर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि अनियमित रूप से ये व्यवस्थित होते हैं। अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है, अणु द्विध्रुव का कार्य कर रहा है। एक अणु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा किंतु दूसरा अणु उसके विद्युत क्षेत्र को समाप्त कर देगा। इसलिए इन अणुओं के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये है ध्रुवीय, जैसे H2O, HCl, ये ध्रुवीय होते हैं। दूसरे होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत में अणुओं के धन आवेश का जहां केंद्र होगा वहीं ऋणावेश का केंद्र होगा। धन आवेश और ऋणावेश संपाती होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं। तो ऐसे माध्यम कहलाते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब पदार्थ अध्रुवीय परावैद्युत हैं। तो परावैद्युत पदार्थों पर शॉर्ट नोट अगर पूछा जाता है, ये प्रश्न अकेला नहीं पूछा जाएगा, किसी न किसी के साथ पूछा जाएगा। अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है परावैद्युत पदार्थ तो केवल इतना ध्यान रखना है कि ये पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देगा किंतु विद्युत प्रभाव को अनुभव करेगा। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, अगर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा किंतु अपने अंदर से कोई भी धारा, कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होने देगा। आज हमने यूनिट 1 की चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के आखिरी के टॉपिक पढ़े। पूरे चैप्टर को आप याद रखिए, याद कीजिए और टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सभी बच्चों को संडे को टेस्ट देना है। थैंक यू, गुड बाय।